हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन दिस उर्दू क्लास। आज उर्दू की क्लास में हम सबक 6 दूल्हा बारात लाया पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबक यानी चैप्टर यानी लेसन। इस लेसन में हम जो आपने अब तक 2 हरफी अल्फाज और 3 हरफी अल्फाज पढ़े थे उनको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ये सारे वही अल्फाज होंगे, उसी तरह से बनाए हुए अल्फाज होंगे जो आपने पहले भी पढ़े हैं। मैं यहाँ पर आपको स्पेल करके यानी हिज्जे करना यानी स्पेल आउट करना, स्पेल करके आपको मैं पढ़ाऊँगी एंड यू हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। तो ये है रे और अलिफ रा, रे अलिफ ज़बर रा, जीम अलिफ जा। जब कभी भी हम अलिफ को किसी लेटर के साथ जोड़ते हैं यानी अलिफ से पहले जब कोई लेटर जोड़ा जाता है तो वो आ की साउंड देता है। तो रा जा, ये रे है तो रे अलिफ रा, जीम अलिफ जा, रा जा। ऐसे ये काफ है, काफ को जब अलिफ के साथ जोड़ते हैं या लाम के साथ जोड़ते हैं तो काफ की शक्ल ऐसी गोल हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था। काफ अलिफ का यानी काफ अलिफ ज़बर का, रे साकिन कार। जब लेटर वर्ड के लास्ट में कोई एक सिंगल लेटर रह जाता है अकेला तो उसको हम साकिन करके पढ़ते हैं। यानी साकिन हो रहा है, यहाँ पे उसकी आवाज़ ठहर गई, रुक गई, यानी ये लेटर साइलेंट हो गया। साइलेंट तो हुआ है लेकिन इसकी साउंड हमें इनकम्प्लीट सुनाई देगी। लेटर तो है, साउंड भी आएगी लेकिन एक इनकम्प्लीट सी साउंड सुनाई देगी। जैसे ये रे है तो ये र रह जाएगा, का र वर्ड है, लेटर है रे। हम इसको जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये र बन जाएगा। काफ अलिफ ज़बर का, रे साकिन कार। तो यह है लाम अलिफ ला, ये लाम आधा अलिफ पूरा, लाम अलिफ ला, ये अलिफ या, ला या। अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस बन गया राजा कार लाया। यहाँ जो वर्ड आपने बनाया है उसमें 4 हर्फ हैं यानी 4 लेटर हैं। रे है, अलिफ है, जीम है, अलिफ है। ये बन गया राजा। यह है काफ अलिफ का, रे साकिन कार, यानी 3 लेटर हैं यहाँ पे। फिर से यहाँ पर 4 लेटर हो गए। तो 2 से 3 बनाए और 3 से हमने 4 बनाए। जा एक कंप्लीट वर्ड होता है। रे उसमें रे अलिफ पहले मिला दिया तो ये राजा बन गया। राजा कार लाया। नेक्स्ट है आपका, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था लाम अलिफ, तो आधा लाम पूरा अलिफ ला, और लाम फिर से कंप्लीट है, साकिन है क्योंकि ये इस लाम अलिफ के साथ में है। तो लाम अलिफ ला, लाम साकिन, लाम अलिफ लाल, लाम साकिन, क्या हुआ लाल, साकिन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये वर्ड के लास्ट में लाम आया है, इसलिए जो वर्ड के लास्ट में जो लेटर होता है उसको हम साकिन कर देते हैं। यानी वो आवाज़ तो आएगी लेकिन एक इनकम्प्लीट साउंड आएगी, लाम से ल रहेगी, ला ल। फिर है अलिफ ज़बर आ, खाली अलिफ है यानी इसका मतलब उसके ऊपर ज़बर होगा। अगर पेश होगा तो आपको समझ में खुद आ जाएगा। तो अलिफ ज़बर आ, नून अलिफ ना, अना, रे साकिन अनार, अलिफ नून अलिफ। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी लेटर के साथ में अलिफ को जोड़ा जाता है यानी अलिफ से पहले जब भी कोई लेटर जुड़ेगा तो उसकी साउंड अ की आएगी। तो नून के साथ अलिफ जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया ये ना, और ये वाला अलिफ खाली है तो ये खाली अलिफ को हम
अलग पढ़ेंगे और इस वाले अलिफ को मिला के पढ़ेंगे नून के साथ। तो ये अनार, तो लाल अनार, फिर है काफ दो चश्मी है से ख की साउंड आती है, ख, अलिफ इसमें जोड़ दिया तो ख और अलिफ खा, लाल अनार खा। वाव के ऊपर हमजा लगा हुआ है, वाव के ऊपर जब हमजा होता है तो ओ की साउंड आएगी, खा ओ। एक झटके के साथ हम बोलेंगे, हमजा लगा हुआ है, लाल अनार खाओ। नेक्स्ट है आपका अलिफ रे मीम। अब देखिए यहाँ पर अलिफ अलग है, रे अलग है, मीम अलग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलिफ दाल डाल जाल रे रे जे वो हर्फ हैं जिनके बाद कोई भी लेटर जुड़ता नहीं है, यानी इनसे पहले जुड़ सकते हैं, इनके बाद नहीं जुड़ते। ये मैंने आपको कॉपी में भी लिखवाया है, अगर आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो आपको याद आएगा कि अलिफ दाल डाल जाल रे 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 जे ये और वाव वो 9 हर्फ हैं जिनके बाद कोई लेटर नहीं जुड़ता है। I'll show you, देखिए अभी ये मैंने आपको पहले करवाया था कि उर्दू में 9 अक्षर अपने बाद वाले अक्षरों से नहीं जुड़ते या मिलते हैं। वो अक्षर हैं अलिफ दाल डाल जाल रे रे जे ये और वाव। इनको अपने अच्छी तरह से याद कर लीजिए, भूलना नहीं है। ये बार बार मैं आपको बताऊंगी कि ये वो 9 अक्षर हैं जो अपने बाद वाले लेटर के साथ जुड़ते नहीं हैं, और हम इनको पहले तो जोड़ते हैं इनसे लेटर, लेकिन बाद में इनसे कोई लेटर नहीं जुड़ता। बाद में अगर कोई लेटर जुड़ता है तो वो लेटर सेपरेट लिखा जाता है। जैसे कि अलिफ के बाद रे है तो रे को हमने सेपरेट लिख दिया। अब रे के बाद मीम है तो रे मीम में आके नहीं मिलेगा, मीम भी सेपरेट रहेगा। तो इरम, इरम एक नाम होता है, इरम गा, गाफ अलिफ गा, जैसे ये काफ अलिफ का था वैसे ये गाफ अलिफ गा, नून अलिफ ना, इरम गाना, फिर से गाफ अलिफ गा, वाव के ऊपर हमजा लगा हुआ है ओ, इरम गाना गाओ। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस वाव है वो। देखिए यहाँ पर वाव अलग है और हे अलग है। मैंने आपको पहले भी बताया था अलिफ दाल डाल जाल रे रे जे ये और वाव वो 9 हर्फ हैं जिनके बाद कोई भी लेटर नहीं जोड़ा जाता, और जोड़ा जाता है तो उसको हम सेपरेट लिखते हैं। तो वाव अलग है और हे अलग है, बराबर बराबर लिखा हुआ है। वाव है वो, जैसे हिंदी में आप कहते हैं वह, तो वो ते अलिफ ता, ते अलिफ ज़बर ता, जीम साकिन ताज, अलिफ पेश ओ, ते अलिफ ज़बर ता उतार, रे साकिन उतार, वो ताज उतार, दाल वापिश दो, उतार दो। अब यहाँ पर देखिए अलिफ अलग है, ते अलिफ मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि अलिफ से पहले तो हम लेटर को जोड़ सकते हैं, लेकिन अलिफ के बाद जो लेटर होगा उसे सेपरेट लिखा जाता है। तो यहाँ पर रे सेपरेट लिखा हुआ है। तो अब ये वाला जो अलिफ है इसको हम ते में नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये वाला ते अलिफ में जोड़ा है, क्योंकि अलिफ के बाद ते नहीं जोड़ा जा सकता, अलिफ के बाद कोई लेटर नहीं जोड़ा जा सकता, अलिफ से पहले जोड़ा जा सकता है। तो ते को अलिफ में जोड़ दिया गया और अलिफ को खाली छोड़ दिया, तो ये बन गया उतार, दाल वापिश दो, उतार दो। दाल अलग है और वाव अलग है। क्यों? क्योंकि वही 9 लेटर्स जिनके बाद कोई लेटर नहीं जोड़ा जाता, ये दाल और वाव भी उन्हीं में आते हैं। तो वो ताज उतार दो। नेक्स्ट है हमारा दाल वापिश दू, लाम है से लह की साउंड आती है और अलिफ लगा दिया तो ला, दुल हा, बे अलिफ ज़बर बा, रे अलिफ ज़बर रा, ते साकिन बारात। बे अलिफ में मिल सकता है लेकिन अलिफ रे में नहीं मिल सकता, इसलिए बे को अलिफ में मिला दिया, बे अलिफ ज़बर बा। फिर रे को अलिफ में मिलाएंगे क्योंकि रे के बाद
तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन रे से पहले नहीं जोड़ सकते। लेकिन अब यहाँ पर अलिफ भी ऐसा ही लेटर है, उन 9 हरफों में आता है, तो इसलिए अलिफ को भी सेपरेट लिखा जाएगा और रे को भी सेपरेट लिखा जाएगा। फिर से अलिफ के बाद ते है, इस ते को हम अलिफ में नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वही 9 लेटर्स जिनके बाद लेटर नहीं जुड़ता है, तो अलिफ उन्हीं में 9 में आता है, इसलिए ते सेपरेट है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो बे अलिफ को में मिलाएंगे, रे अलिफ में मिलाएंगे और ते खाली रह जाएगा, तो ते को साकिन पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई वर्ड बनाते हैं उसके लास्ट में कोई लेटर सेपरेट रह जाता है जो कि किसी लेटर में नहीं जुड़ रहा होता, उसको हम साकिन कर देते हैं। तो यहाँ पर ते साकिन हो जाएगा। बे अलिफ ज़बर बा, रे अलिफ ज़बर रा, बारात, ते साकिन बारात। फिर से लाम अलिफ ला, ये अलिफ या, ला या। दूल्हा बारात लाया। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस आइन अलिफ आ, रे फे ज़बर नहीं पढ़ा जाएगा, रे फे ज़ेर पढ़ेंगे क्योंकि आरिफ एक नाम होता है और उसकी स्पेलिंग इसी तरह की जाती है। आइन अलिफ ज़बर आ, रे फे ज़ेर रिफ, आरिफ। रे को हमने फे में मिला के पढ़ा, लेकिन रे अलग लिखा जाएगा और फे अलग लिखा जाएगा। रे के बाद कोई लेटर नहीं जोड़ सकते, इसलिए फे सेपरेट है। तो आ रिफ। फिर से है अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ के ऊपर मद है, तो मद की साउंड या मद की आवाज़ इतनी लंबी आती है जैसे हमने 2 अलिफ पढ़ लिए। तो अलिफ मद ज़बर आ, टे अलिफ ज़बर टा, आटा, आरिफ आटा। लाम अलिफ ला, ये अलिफ या, लाया। देखिए लाया वर्ड यहाँ भी है, लाया यहाँ भी है, ये भी है लाया। तो आपने लाया वर्ड को कितनी बार पढ़ लिया। तो आरिफ आटा लाया। नेक्स्ट है अलिफ खाली है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसको हम ज़बर के साथ पढ़ेंगे। अलिफ ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, अना। फिर से जीम बच गया, तो जीम को फिर से साकिन कर देंगे, तो ये बन जाएगा अनाज। अलिफ ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, अनाज, जीम साकिन अनाज। अलिफ पेशो ठे, टे 2 चश्मे से ठ की साउंड आती है, तो ठ में अलिफ को जोड़ दिया, ठा, ओ ठा। लाम अलिफ ला, वाव के ऊपर हमसा लगा हुआ है, तो ला ओ, अनाज उठा लाओ। नेक्स्ट है दाल वाओ दाल है, तो दाल वाओ को एक साथ मिला के पढ़ेंगे जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था। दाल वा पेश दू, और दाल 2 चश्मी है से ध की साउंड आती है, तो दू ध, तो वर्ड बन गया दूध। अलिफ पेश ओ, बे अलिफ ज़बर बा, उबा, लम साकिन उबाल, दूध उबाल, दाल वा पेश दो, दूध उबाल दो। नेक्स्ट सेंटेंस है अलिफ मद ज़बर आ, जीम साकिन आज। फिर है बे अलिफ बा, जे अलिफ जा, रे साकिन बा, जा र। बे को अलिफ में जोड़ा, ये जे अलिफ में जुड़ेगा लेकिन सेपरेट लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जे और अलिफ और फिर से रे वो उन 9 हरफों में हैं जिनके बाद कोई लेटर नहीं जोड़ा जाता है। तो आज बाजार, जीम अलिफ जा, हमजा वापस, हमजा पे ये वाव के ऊपर हमजा बना हुआ है, तो झटके के साथ पढ़ेंगे, आज बाजार जाओ। नेक्स्ट है आपका सीन अलिफ सा, रे ये जे री, सा री। रे के ऊपर, रे और ये के ऊपर ज़बर नहीं लगा के पढ़ सकते हम, रई नहीं पढ़ेंगे इसको। रे ये जे री, सारी, इसके नीचे हमेशा ज़ेर लगेगा। रे और ये के नीचे अगर इस तरह के ये के साथ वर्ड होते हैं तो ज़ेर के साथ पढ़े जाते हैं। तो सीन अलिफ ज़बर सा, रे ये जे री, सारी। गाव 2 चश्मी है से घ की साउंड आती है, अलिफ के साथ जोड़ दिया तो घा, घा, घा और अलिफ घा। सीन साकिन, सीन खाली बचा हुआ है, अलग है, सेपरेट है, इसलिए साइलेंट हो जाएगा, घा स। सीन साकिन हो गया घास। काफ अलिफ ज़बर का, टे साकिन काट, दाल या ज़ेर दी। यहाँ पे फिर से ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा,
छोटी ए के साथ आएगा तो हम उसे ज़ेर के साथ पढ़ेंगे। सारी घास काट दी। नेक्स्ट है आपका अलिफ बे अब, बे अलिफ ज़बर बा, ते साकिन बात। अब बात, मीम अलिफ मान, नून साकिन मान, जीम अलिफ जा, हमजा वाव पेश ओ, जाओ। अब बात मान जाओ। नेक्स्ट है ते अलिफ ता, हमजा ये ज़ेर ई, ताई। गाफ अलिफ गा, हमजा बड़ी ये ज़ेर ए, गाय। लाम अलिफ ला, हमजा ये ज़ेर ई, ला ई। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो बड़ी ए और छोटी ए दोनों को हमजा के साथ यूज़ किया गया है। तो ताई, गाय, लाई। नेक्स्ट है दाल पेश दो, काबिल ज़बर का, दुका, नून साकिन दुकान। फिर नेक्स्ट है दाल अलिफ रे। दाल, अब तीनों लेटर हम सेपरेट लिखे हुए हैं, हम तीनों को अलग अलग करके पहले पढ़ेंगे फिर मिला के देखेंगे। तो दाल है, अलिफ है, रे है, तो दाल को अलिफ के साथ मिलाया जा सकता है। दाल अलिफ ज़बर दा, रे बच गया तो रे को फिर से साकिन कर देंगे तो हो जाएगा दार। दाल अलिफ ज़बर दार, रे साकिन दार, दुकानदार। गैन अलिफ ज़बर गा, गैन अलिफ है गा, हमज़ा बेज़ेर इब, गा इब। दुकानदार, गायब। ते दो चश्मे से थ की साउंड आती है, अलिफ लगा दिए तो था। बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे था लिखा हुआ था उसमें आ की मात्रा लगा दी तो ये बन गया था। दुकानदार गायब था। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ यहाँ पर आराब लगाकर इसकी स्पेल आउट करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? अलिफ ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, अना। अब हम यहाँ पे जज़म इस वाले पे नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ज़बर से काम चलाएंगे। तो अना रे साकिन, जो साकिन होगा उसके ऊपर हम जज़म लगा देंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, अनार। नेक्स्ट है अलिफ ज़बर आ, छे अलिफ ज़बर चा, अच्छा, रे साकिन अचार। अलिफ पेशो, दाल दो चश्मी है, अलिफ ज़बर धा, उधा, रे साकिन उधार। अलिफ पेशो ते अलिफ ज़बर ता, उता, रे साकिन उतार। वाव ज़बर वा, अगर ये हम वा पढ़ेंगे वाव ज़बर वा तो ये हो जाएगा वाकार। वर्ड होता है विकार, तो वाव के नीचे ज़ेर लग जाएगा। वाव ज़ेर वे, काफ अलिफ ज़बर का, विका, रे साकिन विकार। नेक्स्ट है आपका अलिफ ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, अना, जीम साकिन अनाज। नेक्स्ट है आपका जे पेश जो, काफ अलिफ ज़बर का, जुका, मीम साकिन जुकाम। आप इसको सेपरेट करके लिखिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने क्या लगाया है। हो गया ज़बर। फिर दाल पेश दो, काफ अलिफ ज़बर का, दुका, नून साकिन दुकान। वाव ज़ेर वे, शीन अलिफ ज़बर शा, विशाल, लाम साकिन विशाल। विशाल आप जानते हैं बड़ा। अलिफ पेशो, बे अलिफ ज़बर बा, लाम साकिन उबाल। अलिफ पेशो, जीम अलिफ ज़बर जा, उजा, रे साकिन उजाड़। रे वाव पेश रो, रे को वाव में मिलाएंगे हम। क्यों? क्योंकि रे के बाद जो लेटर है वाव वो दोनों आपस में जुड़ सकते हैं लेकिन सेपरेट लिखे जाएंगे, क्योंकि दोनों उन 9 हर्फों में से हैं जिनके बाद कोई लेटर नहीं जुड़ता। तो रे के बाद वाव है इसलिए वाव सेपरेट लिखा हुआ है। अब ये वाव पहले होता तो हम वाव को रे में मिलाते, ये बाद में है तो हम रे को वाव में मिला रहे हैं। तो रे वाव पेश रो, मीम अलिफ ज़बर मा, रुमा, लाम साकिन रुमाल। नेक्स्ट एक्सरसाइज में
आपको एक हर्फ लिखकर अल्फाज पूरा करना है। देखिए लिखा है चे अलिफ ज़बर चार रे साकिन चार। तो अगर आप यहाँ पे अलिफ लगा देंगे, ज़बर लगा देंगे तो बन जाएगा अलिफ ज़बर आ चे अलिफ ज़बर चा अचार रे साकिन अचार। नेक्स्ट है आपका नून अलिफ ज़बर ना जीम साकिन नाज। अगर इसमें आप अलिफ लगा देंगे तो बन जाएगा अनाज। बिल्कुल ऐसे ही यह है काम। इससे पहले जे लगा देंगे क्योंकि आपकी एक्सरसाइज यहाँ बुक में भी दे रखा है और इसमें ऊपर जो आपने वर्ड पढ़े हैं ज़ुकाम ये लिखा, तो ज़ुब जे पेश ज़ो काफ अलिफ ज़बर का ज़ुकाम मीम साकिन ज़ुकाम। नेक्स्ट है आपका कान काफ अलिफ ज़बर का नून साकिन कान। इससे पहले आप दाल लगा दीजिए, दाल पेश दो काफ अलिफ ज़बर का नून साकिन दुकान। नेक्स्ट वन है आपका बे अलिफ ज़बर बा लाम साकिन बाल। इस पर अलिफ लगा दीजिए, अलिफ पेश हो बे अलिफ ज़बर बा लाम साकिन उबाल। नेक्स्ट है आपका धार। फिर से क्या करेंगे हम यहाँ पे अलिफ लगा देंगे, अलिफ पेश ओ दाल दो चश्मे है अलिफ ज़बर धा उधार रे साकिन उधार। तो यहाँ पर आपको एक हर्फ लिखकर लफ्ज़ को पूरा करना था। लफ्ज़ वही हैं जो आपने अभी ऊपर ये चैप्टर में पढ़े हैं। अब हमारा काम ये है कि आप इस चैप्टर की यानी इस जो सबक है इसकी अपनी कॉपी में राइटिंग करेंगे। राइटिंग के लिए हम राइटिंग जब हम करते हैं तो कहते हैं खुशखती करना। खुशखती करना यानी नक़ल करना। नक़ल करना, खुशखती करना सब एक ही बात होती है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि आपको खुशखती अपने चैप्टर का नाम लिखकर उस पर ऐसे करनी है। सी ये लिखा, आप यहाँ पर पेज नंबर डालेंगे, पेज नंबर 14 बुक का पेज है। फिर सबक लिखेंगे 6, फिर हेडिंग डालेंगे दूल्हा बारात लाया और फिर लिखेंगे खुशखती यानी अच्छी राइटिंग करना यानी नक़ल करना। फिर आप जितने भी ये जो लिखे हुए हैं इनको ऐसे ही सच कॉपी कर देंगे, लेकिन पढ़ के करना है। आपको इस काम को पढ़ के करना है। और ये सारा आपका छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, ये आपके सारे सिंगल पेज में आ जाएंगे। इस पेज में पूरी राइटिंग आ जाएगी। राइट, आप चाहें तो एक लाइन में दो वर्ड्स भी लिख सकते हैं, सॉरी दो सेंटेंस लिख सकते हैं। अगर आपके ये 2 सेंटेंस ये हैं, आप चाहें तो ऐसे 3 लिख सकते हैं, या जितने आपकी कॉपी में आ जाए एक लाइन में आप वैसे लिख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कैसे ऐसे ही लिखना है। आप जैसा चाहें अपनी कॉपी में राइटिंग कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है इस चीज़ का कि आपको राइटिंग कैसे करनी है। बस आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, जो बताया गया है वो कंप्लीट कीजिए। आप चाहें तो राइटिंग को इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये कर रखी है, राजा कार लाया लाल अनार खाओ इरम गाना गाओ। तो एक लाइन में जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं आप इसको पूरा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, आप देखिए कैसे किया है बच्चों ने। बिल्कुल ऐसे ही आपको इसमें अपनी कॉपी में यहाँ से नोट डाउन करना है।